दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। मिथिला के गौरव को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की ऐतिहासिक पहल। आज बिहार विधान परिषद के 212वें सत्र गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने सदन के माध्यम से बिहार सरकार से मांग किया कि मिथिला के महान दानी, राष्ट्र निर्माता एवं संविधान सभा के सदस्य महाराजाधिराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय रक्षा, संविधान निर्माण और संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान केवल मिथिला ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। मिथिला के महापुरुषों को उनका उचित राष्ट्रीय सम्मान दिलाना हमारा कर्तव्य है। मिथिला के स्वाभिमान और इतिहास की यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी। कामेश्वर धार्मिक न्यास के ट्रस्टी युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह ने बताया कि हम विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर को राज परिवार की तरफ से विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सदन के पटल पर लंबे समय से जनता के मांग को रखा। हमारे लिए एवं मिथिला क्षेत्र के लिए ये गौरव का विषय होगा कि दानवीर महाराजा को भारत रत्न सम्मान मिले। मेरे दादा महाराजा कामेश्वर सिंह एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने शिक्षा, संस्कृति, कला, स्वास्थ्य एवं समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाज के अंतिम पंक्ति के कैसे उत्थान हो, इस क्षेत्र में भी उनके योगदानों को, उनके कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। आज उनको याद करते हुए हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि महाराजा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय सदस्य श्री घनश्याम ठाकुर, जिस आदरणीय सभापति महोदय दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह जी के भारत रत्न देवा के लिए विधान परिषद में हम अब प्रस्ताव करे छी हुनका भारत रत्न के लिए सिफारिश भारत सरकार से कल जाए। दरभंगा महाराज जी के बहुत पैघ योगदान छन मिथिला के संस्कृति संस्कार में और देश के उन्नति में। और आज़ादी के जन्म भेल रहे तो 600 कुंटल सोना देश में वो जने रहथिन, तै बहुत संस्था उनका नाम पर छन। तै एहन महापुरुष के निश्चित रूप में भारत रत्न के लिए भारत सरकार से सिफारिश करवा के लिए हम विधान परिषद के गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से प्रस्ताव करें। माननीय मंत्री जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलवी अशरफ फातमी ने लहेरियासराय स्थित खाजासराय में अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर आज मंगलवार को कहा कि बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी कहते हैं कि जैसे यूपी में बुलडोजर चलाया जा रहा है इस तरह बिहार में भी बुलडोजर चलेगा और चल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बुलडोजर दलित अति पिछड़ों पर ही चल रहा है। श्री फातिमा ने कहा कि 1990 से पहले वाला दौर बिहार में चल रहा है। दलित अति पिछड़ों पर लगातार हमले हो रहे हैं, हत्या हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरभंगा में ही पतौड़, कुशेश्वर स्थान के हरिनगर शहर के बेला की घटना को देख लीजिए। वहीं पटना में नीट छात्रा के साथ रेप, हत्या की हो। लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं इसलिए हो रही है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। श्री फातमी ने कहा सरकार का रुतबा खत्म हो चुका है। बिहार में शराबबंदी है और आसानी से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। पूरे बिहार में नशीली दवाओं का नौजवान इस्तेमाल कर रहे जिससे कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। बिहार में शराबबंदी का कारोबार इस कदर बढ़ गया है कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। लोगों के पास गलत ढंग से पैसा आ रहा है जिसके कारण अब लोग आर्म्स भी गलत ढंग से रखकर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। आज बिहार में महिलाओं पर अत्याचार, दुष्कर्म, अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ घटनाएं हो रही है। सरकार जागे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे और लोगों को सुरक्षा मिले। पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने कहा कि बेला में जिस तरह से एक गरीब परिवार के 6 साल के मासूम बच्ची के साथ रेप कर हत्या कर दी गई और इस हृदय विदारक घटना के बाद लोगों का गुस्सा था और लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने दर्जनों लोगों को आरोपित कर केस दर्ज कर दिया गया। मैं जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों पर मुकदमा वापस हो। इस सरकार में बलात्कार, हत्या आम बात हो गई है। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने हायाघाट के पतौर की घटना पर कहा कि हायाघाट में NDA के विधायक और सांसद है। दलितों के वोट से सरकार बनी है और दलितों पर जब हमला शुरू हुआ है तो ये तमाम सांसद विधायक को चुप्पी तोड़ना चाहिए। दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है उस पर रोक लगाए और सहायता राशि की भुगतान और दलितों की सुरक्षा की मांग को लेकर 12 तारीख को हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से संयुक्त प्रदर्शन SP कार्यालय पर होगा। उसमें महागठबंधन के भी लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं।
प्रेस वार्ता में राजद नेता गोपाल मंडल, बलदेव राम, राशिद जमाल, सुभाष चंद्र राय, अनिल सिंह, माकपा जिला सचिव मंटू ठाकुर आदि मौजूद थे। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए, जो घटनाएं कम से कम 3 जगह तो मैं गया हूँ, हरिनगर, पुष्कर स्थान, पतोर और शहर के अंदर जो घटना हुई सभी जगह गया। अगर आप पूरे बिहार के घटनाक्रम पर निगाह डालें तो लगता ऐसा है कि फिर से जो कुछ 1990 से पहले बिहार के अंदर होता था उसकी वापसी हो गई। आपने सुना होगा 2 वाकया मॉब लिंचिंग का हुआ, अल्पसंख्यक उसमें टारगेट हुए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, नीट की घटना हुई, पटना के अंदर बुलडोजर चले और किस पे चला? ज्यादातर दलित के मकानों पर, दुकानों पर, और कोई एक जगह नहीं, बिहार के कई शहरों में, गांव के अंदर, और टारगेट कौन हो रहा है? दलित हो रहा है। जब सरकार नहीं देखेगी तो वो शक्तियां, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर आदमी बिहार के अंदर रहने वाले एंटी दलित है, एंटी पिछड़ा है, एंटी मुसलमान है, लेकिन जब सरकार कुछ करती नहीं है बल्कि सरकार ही हिस्सा बन जाती है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चलता है बिहार में भी चलेगा, और चलता है तो वही अति पिछड़ा और दलित के खिलाफ। ये 1990 से पहले जो दलित पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यक पर जो अत्याचार होता था उसकी समझो कि दोबारा शुरुआत हो गई है। मैं हरिनगर भी गया, पतोर भी गया, एक छोटी बच्ची जो 6 साल की थी, सुंदरपुर बेला, तो वहां भी गया। और जैसे ही मैं लौट रहा था कुशेश्वर स्थान से, फिर मालूम हुआ कि एक नाबालिग महिला जो राम परिवार से आती है उसके साथ भी बलात्कार हुआ, वो भी कम उम्र की बच्ची, 18 साल से कम उम्र की बच्ची, टीनेजर। तो ये घटनाएं इसलिए घट रही हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही। अभी बताया कि कई जगह पे तो गिरफ्तारी तक नहीं हुई, एक भी, और कहीं हुई है तो पार्शियली। तो अगर सरकार सोई रहेगी तो ये घटनाएं बढ़ेंगी और बिहार राज्य एक मर्तबा फिर से 1990 वाले हालात में पहुंच जाएगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी घटना, कम से कम हम दरभंगा में तो हर जगह हम लोगों की निगाह है, उस पर निगाह रखें और कार्रवाई हो। और जो लोग, अब मैं जो कल गया हरिनगर में, दलित पासवान लोगों की बस्ती है, बहुत छोटी सी है, कोई घर नहीं है जिसपे टूट फूट न हुई हो, हमला नहीं हुआ। एक 10 साल की बच्ची, वो भी दलित प्लस महिला उत्पीड़न का मामला बनता है, उसकी कमर टूट गई है पूरा, यहाँ पर, यहाँ हॉस्पिटलाइज है। गोद में बच्ची थी, उसको उठा करके पोखरा में फेंक दिया, जो बताया उसकी मां ने। तो इसलिए मैं एक ही अपील करूंगा कि जुल्म और ज्यादती किसी के साथ हो,
किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, इसको सहन नहीं करना चाहिए। और सरकार है किस लिए? देखिए, असल में सरकार का रोब रुतबा खत्म हो गया, जितना मेरा मानना है। आप कानून बनाते हैं शराबबंदी का, और धड़ल्ले से शराब बिक रही है। और अगर आप कहिए तो यहीं पे शराब आ जाएगी, आप ऑर्डर कर दीजिए, यहीं पे लेकर के आ जाएगा। और उससे ज्यादा खराब चीज बिहार के अंदर सूंघने वाला मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स, इसका इस्तेमाल बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे शुरू हो गया। एक तरफ तो जाली शराबें बिक रही हैं, गलत शराब बिक रही है, उसकी वजह से मौतें हो रही हैं, किडनी लीवर लोगों का खराब हो रहा है। और दूसरी तरफ ये जो नौजवान पीढ़ी है, जो 13-14 साल से लेकर 20-21-22 साल के नौजवान बच्चे हैं, एडोलसेंस एज के बच्चे हैं, ये सब ड्रग लेने लगे। और वो जब लेंगे और पैसा नहीं होगा तो क्राइम भी करेंगे। और ये क्राइम में जो बढ़ोतरी है उसकी सबसे बड़ी वजह ये शराब अब तो महंगी हो गई ना। जो 2 रुपए की शराब है वो 4 रुपए में बिक रही है, दुगने दाम पर। तो पैसा भी चाहिए उसको लेने के लिए, तो क्राइम ही से पैसा आएगा। तो एक तो टग ऑफ वार जो है बेचने वालों में, उसमें क्राइम वाला, प्लस जो पीने वाला है उसको पैसा नहीं उतना, तो क्राइम करके पैसा लाता है, पीता है, ड्रग लेता है। आप चले जाइए, मैं आपसे दावे से कहता हूं, गांव से लेकर शहर तक, शहर तो छोटा है, मैं गांव की बात करता हूं, गांव से लेकर शहर तक आप आम के बाग में, लीची के बाग में, थोड़े सुनसान जगह पर बच्चा ड्रग लिए हुआ है, हाथ में मोबाइल लिए हुआ है, वही नशा कर रहा है, वही प्लानिंग बन रही है क्राइम की। और ये जो शराब की जो स्मगलिंग शुरू हुआ है बिहार के अंदर, या एक नया पैरेलल इकोनॉमी मैं कहूंगा उसको, उसकी वजह से इनके हाथ में हथियार भी आ गया। मैं समझता हूं कि बिहार आज सबसे ज्यादा इलीगल आर्म्स में या हथियार में सबसे अव्वल नंबर का राज्य हो गया है पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो जब आर्म्स रहेगा इलीगल, तो इलीगल काम भी होगा। तो आज बिहार के अंदर महिलाओं पे अत्याचार, दुष्कर्म उसके साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलित के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, कोई एक जिला का मामला नहीं, पूरे बिहार के अंदर। तो मैंने कहा कि 1990 से पहले का की स्थिति बन रही है, जिसको बड़ी मुश्किल से लालू प्रसाद जी ने अपने वक्त में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत सभी बिरादरी में, जात में, मजहब में उन्होंने पैदा किया, उसमें टूट हो रही है। और ठीक कहा हमारे साथी ने कि आज तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और उनके इलाके में इस तरह का वाकया हो रहा। मैं श्योर हूं कि जिनके साथ ये वाकया हुआ हो सकता है वो मोहल्ला उनका वोटर भी रहा हो, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है उनको, अब तक गए नहीं है। ये जो मैं वाकयों का जिक्र कर रहा हूं, हरिनगर में वहां का न एमएलए गया न एमपी गया, पतौर में न ही वहां का एमएलए और न एमपी वहां गया, शहर के अंदर यहां का न एमपी गया न एमएलए गया,
इतनी बड़ी घटना हो गई। तो ये बहुत सीरियस मामला है। बिहार के अंदर वीकर सेक्शन के लोग, कमजोर लोग, चाहे वो जात से हों या धर्म से हों, खतरे में हैं। और मैं एक मरतबा फिर से यही अपील करूंगा, सरकार से आंखें खोलें, एक्ट करें। और देखिए, जब तक कि रोब नहीं होगा ये क्राइम बंद नहीं होगा। आप एक क्राइम हुआ, आपने उठा लिया, देखिए कल ही दूसरी जगह रेप हो गया, ये नजदीक में डरार गांव, इसके अंदर। तो जब तक के सरकार कहीं नजर नहीं आएगी, उसका कानून इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा, ये वाकया बढ़ता रहेगा। और ना यहाँ शिक्षा का इंतजाम कर पा रहे हैं, ना अच्छी स्वास्थ्य सेंटर का इंतजाम हो पा रहा है। आखिर सरकार कर क्या रही है? अब तो 21 साल हो गया, अब तो डबल इंजन की सरकार है, नीचे से ऊपर तक। अरे नहीं दीजिए अच्छी शिक्षा, नहीं दीजिए अच्छा अस्पताल, कम से कम सुरक्षा तो दीजिए, कम से कम लोगों को जिंदा तो रहने दीजिए। मैं मांग करता हूं कि जिनको जैसी क्षति हुई है उनको मुआवजा मिले। अब वो बच्ची जिसका दुष्व्यवहार और मौत हत्या हुई है, उसके पिता को रहने का घर नहीं है। आप चले जाइए, हर घर को तोड़ दिया है वहाँ हरिनगर में। मैं उसके घर गया जो जिसकी हत्या हुई है पतोल में, उसको भी रहने का घर नहीं, और 7 बच्चे उसके, और 7 लड़कियां पतोल वाले। इतना घटना घट रहा है, क्या कारण लगता है? विकास है या फिर शराब? मैंने बताया आपको कि ये क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अरे उनका बनाया हुआ कानून है कि शराबबंदी है बिहार के अंदर, ओपनली शराब बिक रही है। सरकार को नहीं मालूम है क्या? पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। तो क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि इस तरह की घटनाओं पे रोक लगे, नंबर 1। उसके लिए सरकार को जो जो कदम उठाना चाहिए उठाए। दूसरा, जिन लोगों का भी जो नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिले, जिनका घर टूटा है उसका घर बनाए सरकार। और उसके बाद FIR हुआ, उस पर कार्रवाई हो। उसके बाद सरकार देखे कि ये शराबबंदी लागू है कि नहीं, ये जो ड्रग चल रहा है बिहार के अंदर वो बंद होगा कि नहीं। यही है डिमांड के इन सब चीज को देखें और इन सब चीजों पर रोक लगाएं। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर दरभंगा शहर के बहादुर प्रखंड अंतर्गत जोड़ 2 विदेह उच्च विद्यालय उभड़ा में महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व विषयक संगोष्ठी सह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को वर्ग 09 के छात्र छात्राओं के बीच किया गया, जिसमें 32 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार ने किया। उन्होंने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन हमारे विद्यालय के बच्चों के बीच हमेशा कुछ न कुछ भाषण प्रतियोगिता कराए ताकि बच्चों को बोलने के प्रति झिझक दूर हो सके। आज बहुत ही अच्छा विषय पर कार्यक्रम किया गया है। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व पर विद्यार्थियों ने बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है, जो आध्यात्मिक रूप से शिव शक्ति के मिलन और वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा के प्राकृतिक ऊर्ध्वगामी प्रवाह की रात है। यह अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है, जहां रात भर जागने से शारीरिक मानसिक शुद्धता और आत्म साक्षात्कार में सहायता मिलती है। वहीं निर्णायक मंडली में शिक्षिका कुमारी लक्ष्मी और शिक्षक कुंदन कुमार झा थे। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया।
प्रतियोगिता में वर्ग 09 के निधि कुमारी को प्रथम, प्रेमलता कुमारी को द्वितीय एवं गुलशन कुमार को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि सोनम कुमारी, प्रिंस कुमार, आशीष कुमार, राजो कुमारी, अमन कुमार, चंद्रमोहन कुमार एवं हर्षित कुमार को चौथे से 11वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। मौके पर विद्यालय की ओर से दीपक कुमार पांडेय, संजय कुमार स्थाना, आमिर हुसैन, धीरेन्द्र कुमार, बालमुकुंद, पंकज कुमार चौरसिया, राजन कुमार और रंजीत कुमार मौजूद थे। शहर के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत +2 विदे उच्च विद्यालय उघरा के प्रांगण में क्लास 9th के बच्चों के बीच महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। इस पर बच्चों ने अपना प्रतिभा दिखाया और सभी सफल प्रतिभागी पुरस्कार के साथ मंच के पीछे मौजूद हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य सर यहाँ पर। सर, इस तरह के प्रतियोगिता में बच्चों के बीच आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन को हमारे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद, और हमारे बच्चों जो आज लाभान्वित हुए हैं इस तरह की कम्युनिकेशन, वो अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके साइंटिफिक एटीट्यूड और स्पिरिचुअल नॉलेज का जो उन्होंने व्याख्यान किया है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर, तो ये बच्चों में सर एक अलग प्रकार के स्किल डेवलपमेंट होते हैं। साथ ही साथ बच्चों में एक कम्पिटिटिव भावना भी जागृत होते हैं। हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि बार बार विद्यालय में आके और इस तरह की कंपटीशन का आयोजन किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी लाभान्वित हो। थैंक्स सर। धन्यवाद सर। लक्ष्मी मैडम मौजूद हैं, निर्णायक मंडली के तौर पे आपने बच्चों के प्रतिभा को आंका है। मैडम, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर प्रभात का फाउंडेशन को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, ताकि बच्चों को इनका मौका मिल सका अपनी कला दिखाने का। अभी हालांकि बच्चों में कुछ चीज़ें कमियां हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों को दूर करते हुए बोलने का प्रयास किया, जो कि सराहनीय है हमारे बीच में। और इससे हमें ये जानने को मिलता है कि इनकी आने वाले दिनों में इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। इस पर हम लोग कार्यरत हैं करने के लिए, ठीक है ना। अभी के लिए मैं कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में दिनांक 10 फरवरी 2026 को रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में किया गया। निरीक्षण क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। शारीरिक फिटनेस, पुलिसकर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक, वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल, टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। दरभंगा पुलिस केंद्र में प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षु सिपाहियों के मानसिक, शारीरिक एवं आत्मविकास हेतु योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य निरीक्षण, पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक, साफ सफाई और वाहनों का भी निरीक्षण किया गया। दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में जल जीवन हरियाली दिवस पर कार्यशाला एवं वृक्षारोपण। दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा में जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत जल प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु निजी भूमि पर चौर का विकास विषय पर कार्यशाला एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन डॉक्टर I.C. ठाकुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के रूप में डॉक्टर राम नरेश रमन, पशु चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित रहे। संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर चंदन कुमार ने रिसोर्स पर्सन का मिथिला पाग एवं शॉल से स्वागत किया। अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर चंदन कुमार ने चौर के महत्व, इसके तकनीकी परिदृश्य एवं जल संरक्षण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए छात्रों को चौर निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया से अवगत कराया। वहीं रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राम नरेश रमन ने कहा कि आज ऑक्सीटॉक्सिन जैसी दवाएं मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं, जबकि चौर के निर्माण से पशुओं की प्राकृतिक देखभाल संभव है तथा गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर I.C. ठाकुर ने अपने वक्तव्य में बिहार में व्याप्त जल संकट की स्थिति को स्पष्ट करते हुए छात्रों को अपनी निजी भूमि पर चौर निर्माण हेतु प्रेरित किया, जिससे भूमिगत जल स्तर में सुधार हो सके। इस अवसर पर संस्थान के कई वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ प्राध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत संस्थान के मुख्य भवन के समक्ष वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कुशेश्वरस्थान पूर्वी में 2 दिवसीय FWR एक्सरसाइज सफल। दूसरे दिन शिवगंगा पोखर पर हुआ फील्ड अभ्यास।
कुशेश्वरस्थान पूर्वी अंचल अंतर्गत शिवगंगा पोखर परिसर में आयोजित 2 दिवसीय FWR फ्लड वाटर रेस्क्यू एक्सरसाइज के दूसरे दिन का फील्ड अभ्यास आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत, बचाव एवं समन्वयात्मक कार्रवाई को सुदृढ़ करना। फील्ड अभ्यास के दौरान NDRF की टीम द्वारा बाढ़ के समय फंसे पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न तरीकों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्राथमिक उपचार की आधुनिक तकनीकों, घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की विधि तथा आपदा के समय उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न संचार माध्यमों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। NDRF के जवानों ने वास्तविक परिस्थितियों का सजीव प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, SDRF, अंचल प्रशासन, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं भारी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट अश्विनी कुमार, इंस्पेक्टर ज्योति कुमार झा, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रणव राज, अंचलाधिकारी कुशेश्वरस्थान पूर्वी श्री गोपाल पासवान सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। अधिकारियों ने इस प्रकार के अभ्यास को आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्थानीय लोगों ने इस अभ्यास को उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया तथा आपदा की स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए मिली जानकारी की सराहना की। कार्यक्रम का समापन आपदा से निपटने के लिए सतर्कता, तैयारी और सामूहिक प्रयास के संदेश के साथ किया गया।